नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस देश की सियासत की यही पहचान बन गई है। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा तरीका जिससे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उनके आतंकियों को मार गिराया। लेकिन इस पर भी सियासत का दौर जारी है और अब ताजा दौर शुरू हुआ है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कम से कम 2 मामलों पर इसका सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने झट से कहा कि बीजेपी का अपना सीना ठोकने की आदत शायद कभी खत्म नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। हमारे एक भी बड़े नेता ने इस पर बयान जारी नहीं किया। पीओके में सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी और अमित शाह के इन बयानों के बाद सियासी गर्मी में थोड़ी ठंडक आती सी दिख रही थी। लेकिन स्ट्राइक पर सियासत का नया दौर आज फिर से लौट आया। अब तक झगड़ा यही था कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक पर खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। हालांकि सरकार ने बार बार इसका खंडन किया, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह कहकर कि पीएम इसके हकदार हैं, सर्जिकल सियासत पार्ट 2 की शुरुआत कर दी। वैसे उन्होंने सेना को भी श्रेय दिया। And I don't mind sharing credits, including the surgical strike. Major share goes to Prime Minister, but the issue I will at least claim the credit is decision-making ability and planning, because it is done by our armed forces and not by any political party. आज की दूसरी अहम खबर यह भी है कि रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि 28-29 सितंबर की रात से पहले भारत ने पीओके में कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था। इशारा कांग्रेस और यूपीए सरकार की ओर था, जो लगातार ये दावे करती आ रही है कि धावा तो हमने भी बोला था, लेकिन एनडीए सरकार की तरह वाहवाही की डुगडुगी नहीं बजाई थी। I am defense minister for 2 years, and from whatever I have learned, there is no surgical strike any time earlier. Okay. What probably they are quoting are what is called as action taken by border action teams. Correct. These are common practices across globe and also in Indian Army. डॉक्टर मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री, प्रफुल्ल पटेल आणि मी त्यांच्या मंत्रिमंडळात होतो. 3 वेळेला भारत 4 वेळेला भारतीय सेनेने पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन तिथले तळ उद्ध्वस्त करण्याच्या संबंधीचं काम केलं होतं, यशस्वी केलं होतं, पण त्याचा गौरव कधी केला नाही। मनोहर पर्रिकर के ताजा बयानों ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया। अगर कोई मंत्री ये कहता है कि क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाता है तो इनडायरेक्टली वो अपने आप भी क्रेडिट ले रहा है। देश के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ देश की फौज को जाता है, हमारे फौजियों को जाता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर ये सर्जिकल ऑपरेशन किया है। इसका क्रेडिट और किसी को नहीं जाता। कांग्रेस की नसीहत और तीखे तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत की मन चिंगारी फिर से धधकने लगी है। पार्टी कोई भी हो, ये समझना जरूरी है कि मोर्चे पर सेना ही होती है, दुश्मन से टक्कर सेना ही लेती है और श्रेय की सबसे बड़ी हकदार सेना ही होती है। पुणे से पंकज खेलकर और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाराजगी जाहिर की है, प्रधानमंत्री को श्रेय दे दिया, इसलिए अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को माफी मांगनी चाहिए। क्या अर्थ है इसका? किस बात की माफी? अंजना जी, देखिए, एक मटेरियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में मुंबई गए रक्षा मंत्री जी। हाँ। पालमपुर में अभी जो है अभी जो है हाँ, सेना की कार्रवाई खत्म हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पिछले 12 दिन में लगातार जो है हाँ। नियंत्रण रेखा पर उल्लंघन हो रहे हैं और हमारे रक्षा मंत्री जी जो है श्रेय लेने के होड़ में जो पड़ी हुई है, ये सचमुच में अफसोसजनक है कि एक तो मटेरियल इंजीनियरिंग, वहां पर क्या उम्मीद कर रहे थे लोग कि मेक इन इंडिया की चर्चा करें,
किस तरह से उद्योग और उसके उसके बाद आप आपत्ति इस देख बात पे लीजिएगा है कि कि मेक इन पिछले इंडिया की 10 चर्चा साल कर में- नहीं, एक सेकंड अजय कुमार जी, आपको आपत्ति इस बात है कि मेक इन इंडिया पर वहां चर्चा करनी चाहिए थी, सर्जिकल स्ट्राइक का क्यों से, या आपको इस बात पर आपत्ति है कि प्रधानमंत्री को क्यों श्रेय दिया? देखिए, पहले भी हमने कहा था हाँ और फिर से बार बार फिर से जो आपके चैनल पर हमने पहले भी कहा है, हाँ देखिए श्रेय जो है हाँ पूरे सेना को जाती है, वर्तमान सरकार को जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं था। लेकिन सेना की जिस तरह से जो राजनीतिकरण की कोशिश की जा रही है, और दूसरी बात है, आप देख लीजिए ना अंजना जी, किस तरह से आप जितने परिपक्व एंकर हैं कि आज एक रिपोर्ट आ गया कि देश में पिछले 10 साल में सबसे खराब उद्योग उत्पादन के ठीक है, अब हम भटक जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गई सबसे आपकी खराब बात। पिछले 10 साल में ठीक है। विकास ठप हो गई है। आप क्यों श्रेय विकास दे रहे हैं ठप हो गई है। प्रधानमंत्री को? पूरी तरह संबित से पात्रा सरकार जी की जो कोशिश रही है, नहीं, रक्षा मंत्री क्यों श्रेय आ रही? तुरंत शंकर प्रसाद जी कुछ बोलना चाह रही है। संबित जी अगर बिल्कुल संबित जी आपके पहले मैं एक बार प्रसाद जी के पास जाना चाहूंगा। बिल्कुल शंकर प्रसाद जी। जी देखिए अंजना जी, ये बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा काम करने के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टी पिछले 15 दिन से लड़े जा रही हैं। देखिए, हमें प्रधानमंत्री ने भी कहा था केरला में, और हमने कई दफा चैनल पे भी कहा है कि समय है आपस में लड़ने का नहीं, समय है पाकिस्तान में फूट फैलाने का। पाकिस्तान की जनता को यह साबित करना है कि उनकी आर्मी और उनकी सरकार टेररिज्म को सपोर्ट करती है, इसलिए उनकी दिक्कत ये है ना कि कांग्रेस पार्टी के वोट वहां से नहीं आते हैं। नहीं, आप ही को बोल रही हूँ सर मैं। सर, दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी के वोट वहां से नहीं आते हैं। खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। बिल्कुल खत्म करें जी, मेरे सुन लीजिए एक मिनट, मुझे एक मिनट सुन लीजिए जी। तो एक तो ये बड़े दुख की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ रही है। दूसरी बात, देखिए, जब भी कोई एक्शन होता है वो सरकार की इजाजत के बिना नहीं होता, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, एबीसीडी किसी की भी हो। फौज को ये कोई हक नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई छूट नहीं है कि इस किस्म का सर्जिकल स्ट्राइक जो कि 250 किलोमीटर के फ्रंटेज पे हुआ है वो बिना सरकार की अप्रूवल से हो सके। तो सरकार का अप्रूवल है तब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। और मैं इसमें साथ में ये भी कह देना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक तो हमारी स्ट्रेटेजिक रिस्पांस होगी, एक टैक्टिकल रिस्पांस होगी, ये टैक्टिकल रिस्पांस का एक हिस्सा है, ये खत्म नहीं हुआ है और भी होगा अभी। प्रधानमंत्री को श्रेय देना सही है? अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन सर आपसे पूछूं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्या प्रधानमंत्री को श्रेय देना सही है? जी, मोदी जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी डिप्लोमेसी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की वजह से ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो इसका अगर ये ऑपरेशन फेल हो जाता और इसमें बड़ी भारी कैजुअलिटीज हो जाती तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मोदी जी को जाती, सेना को तो जाती ही जाती। केवल इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों जाते हैं, या तो पॉलिटिकल लीडरशिप को और मिलिट्री को, या अगर क्रेडिट मिलता है तो पॉलिटिकल लीडरशिप को पहले मिलता है, मिलिट्री को बाद में मिलता है। अगर डिसक्रेडिट होता है तो मिलिट्री को पहले मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं है, राजनीति की जरूरत नहीं है। जो सरकार ने ऑर्डर पास किया है और उन्होंने रिस्क लिया है, हो सकता था उनकी बदनामी भी हो सकती थी कि आपने मरवा दिए इतने सैनिक हमारे, क्या जरूरत थी सर्जिकल स्ट्राइक? अजय कुमार जी, कोई जवाब है इस बात का? समझ के करवाया और ये सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल की सक्सेस जाती है आर्मी को, डिसीजन मेकिंग की सक्सेस जाती है प्रधानमंत्री को, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया, जिन्होंने सोच विचार के ये ऑर्डर पास किया होगा। अंजना जी, कोई जवाब है इनकी बात का? अंजना जी, पहली बात है कि जनरल शंकर चौधरी जो कह रहे हैं एकदम ठीक है, और मैंने भी शुरू किया था कि मैंने कहा कि श्रेय वर्तमान सरकार को जरूर जाएगी। मेरा नाम शंकर प्रसाद है जी, प्रधानमंत्री जो है वो सरकार के जो है शंकर प्रसाद जी, सॉरी जनरल शंकर प्रसाद। तो जनरल शंकर प्रसाद ने जो कहा था एकदम ठीक कहा। हमारा ये कहना है कि आज मनोहर पर्रिकर जी ने जो बातें कही है, जो देश के जो जनता को जरूर आघात पहुंचाया होगा, उन्होंने कहा कि इससे पहले नहीं हुआ। शिवशंकर मेनन साहब जो राष्ट्रीय सलाहकार जो थे, सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि यूपीए के समय में हो, वाजपेयी जी के समय में हो, पहले भी हो, जिसके भी जो प्रधानमंत्री के समय में ऐसी कार्रवाई हुई है। तो
तो अगर मनोहर पर्रिकर जी कहते हैं कि 2 नहीं, साल के गलत है कार्यकाल ये। में हमको ये ये गलत खबर है। नहीं मिली है, ये गलत कि- है। एक मिनट शंकर प्रसाद जी, नहीं, एक मिनट नहीं, अंजना जी, ये गलत कह रहे हैं। कंप्लीट सर। प्रसाद जी कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं आप। शंकर प्रसाद जी पूरा बात तो करने दीजिए। सर आर्मी गलत ऑफिसर कह को रहे तो हैं। बोल लेने दीजिए अजय जी। मैं आर्मी शिवशंकर ऑफिसर मेनन को कोट कर रहा इसीलिए हूं। मैं संबित पात्रा को आपके सामने करने के देखिए, पहले मैं- इनसे मैं- बात मैं कर समझा रही दूं हूँ। इसको। शंकर प्रसाद जी, अंजना जी, शंकर नहीं, प्रसाद, मैं अंजना जी, शंकर प्रसाद, मैंने समझा देता हूं जरा। शंकर प्रसाद अंजना जी, मैंने को कोट समझा कर देता रहा हूं। हाँ अंजना जी, मैं आप इन्हें समझा देता हूं। हाँ नहीं, इन्हें समझा देता हूं। आप किसी को भी कोट करिए। देखिए, आपके डीजीएमओ ने कहा है, आपके पूर्व डीजीएमओ ने कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी 40 साल आर्मी में रह चुका हूं। मैंने बटालियन कमांड किया है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वहीं पे किए जहां पे ये हादसे हो रहे हैं आजकल। जो हमारे एक्शन पहले होते रहे, बहुत सालों से होते रहे, वो बटालियन लेवल पे छोटे मोटे, जो कि ब्रिगेड कमांडर तक को नहीं पता लगता था। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर रहे, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर को पता नहीं लगता था जब बटालियन लेवल पे छोटे मोटे एक्शन एलसी के पार होते थे। ये 250 किलोमीटर पे हुआ है। इसका कमांड एक आर्मी कमांडर कर रहे हैं। इसका जो हिस्सेदार है 2 कोर कमांडर हैं, कितने डिव कमांडर हैं, कितने ब्रिगेड कमांडर हैं। इतना ये नेशनल एफर्ट हुआ है भाई, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। जितेंद्र आवाड जी हमारे साथ हम कर रहे हैं, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी का नाम ले, चाहे डिफेंस। लेफ्टिनेंट जनरल साहब हमारे साथ जितेंद्र आव्हाड जी हैं। एक सेकंड सर, एनसीपी के नेता हैं और इनका भी शरद पवार जी ने कहा है कि हमने भी इस तरह की स्ट्राइक्स की थी। जितेंद्र जी एक आर्मी ऑफिसर शो पर बैठे हैं, वो साफ मना कर रहे हैं कि इस पैमाने पर कभी स्ट्राइक्स नहीं की गई हैं। जितेंद्र जी, ऐसा है, पहले मैं साफ बता दूं देश को कि आर्मी के किए हुए कार्रवाइयों के ऊपर सियासत करना हाँ। और इतना डिस्कशन करना, ये इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमने सन 1965 का वॉर जीता, वो शास्त्री जी ने नहीं मैं जीता। इससे सहमत हूं। हमने सन 1971 का वॉर जीता और बांग्लादेश बना दिया। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि वो इंदिरा जी ने जीता। ऐसा है कि जो सरकार है वो सरकार को जरूर उसका श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन जो किया है वो आर्मी ने किया। और खास करके सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में जब इंटरनेशनल लेवल पे तो आप जितेंद्र देखते जी, हो, समझते हो, तो जितेंद्र आपको जी, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो सर, अगर आपकी इजाजत हो तो एक काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा शुरू में, आप ही से काउंटर क्वेश्चन है सर, क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि आप बहुत आहत हैं इस बात से कि इतनी सियासत हो रही है, तो आप निंदा करेंगे राहुल गांधी का जो इसे खून की दलाली कह रहे हैं? देखो, ऐसा है कि मैं किसी की निंदा करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक सियासती आदमी हूँ, खुद पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स को जिस प्रकार से लीक किया गया, जिस प्रकार से वो मीडिया को बताया गया, 4:30-5 सुबह 3:30 2 या 4 के बीच में सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है और 7 बजे 1 मिनट। वो पूरी कर ले संबित, फौरन जवाब दूंगी डोंट आपसे। मिसइन्फॉर्म द जरा 1 पीपल। मिनट बात तो कर लीक लीजिए। नहीं आपको किया गया थोड़ा सा सर्जिकल स्ट्राइक को, बकायदा छाती ठोक मिस्टर के संदीप प्रेस पात्रा, will you कॉन्फ्रेंस keep करके quiet दुनिया and को shut up? बताया Let me गया। speak. लीक करना Let me और प्रेस speak. कॉन्फ्रेंस के बीच फर्क होता है। डीजीएमओ तो आप गलत बात बोल रहे हैं इंडियन आर्मी के बारे में। आप इंडियन आर्मी के Let me बारे में speak, गलत बोल Mr. रहे हैं कि संदीप सर्जिकल पात्रा। स्ट्राइक को लीक किया गया। वो Let me फिनिश, speak. वो अपनी बात पूरी कर ले, वो Let बात me पूरी कर ले। speak. हाँ हाँ, पूरी Let कर ले, me बेशक speak. पूरी कर ले। हाँ, ऐसा है कि सुबह 7 बजे जब न्यूज फ्लैश होती है टीवी के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, तो उसको लीक कहा जाता है। 11 बजे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसको ऑफिशियल किया जाता है। जो 7 बजे किया उसको वो प्रेस दिल्ली से कॉन्फ्रेंस लीक की हुआ है, स्ट्रैटेजी कही वो जाती है, मिलिट्री ने लीक किया, नहीं नहीं कहा बोल रहा जाता हूं। है साहब। आप काफी समझदार हो। उसको वो बिल्डअप किसने कहा लीक जाता किया है, वो लीक दुनिया नहीं को कहा मालूम जाता है। वो जो 7 बजे हुआ उसको लीक अंजना- किया जाता है और वो अंजना दिल्ली जी, में मुझे बैठे इसका उत्तर देना। आपके अरे, पार्टी के ठीक है, लोगों ने इसका किया है। इसका जवाब दीजिए संबित आपके पात्रा जी। पार्टी के लोगों ने किया, बात छोड़िए उसकी। तो मैं जवाब बात देता यह है, हाँ। आज आपको मैं सिर्फ इतना बताना देना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स ये बहुत कॉन्फिडेंशियल काम है। इसके पहले भी हुआ है। ऑपरेशन जिंजर्स के जो पेपर बाहर निकले वो बड़े शर्मनाक है। अब जिंजर निकलेंगे, अब इसके पहले जो स्ट्राइक्स हुए उसके पेपर निकलेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम नंगा कर देंगे कि हमने क्या किया। जो आर्मी ने इतने साल कॉन्फिडेंशियल रखा वो अब बाहर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने बाहर निकाले, अब वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हम बाहर निकालेंगे। टैक्टिकल रूप स्पर्धा से लग आपने जाएगी। भारत अब की ऐसा है रणनीति कि को एक जाहिर कर जवान दिया। के बदले में जब 4 ठीक है। जवानों का सर काट ठीक के है हमारे, संबित, हाँ ठीक है संबित जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं उत्तर ये दे नहीं सकता होना हूं। चाहिए। आज भी हम कसम खाना चाहिए कि इसके चलिए, मैं बाद उत्तर- सर्जिकल स्ट्राइक्स पे बात नहीं होगी। ठीक है संबित पात्रा जी। अंजना जी, मैं उत्तर देता हूं। पहली बात तो है, मैं जो लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी शंकर कर रही है प्रसाद जी की उसकी बात वो से गौरवशाली बिल्कुल परंपरा रही है मैं और वो प्लीज बोल लूं, गौरवशाली आपकी परंपरा अनुमति पे हो वो तो कायम साहब। है।
मैं आपकी अनुमति लेके बात कर आप ही बीच में बात करते हैं संदीप जनरल पात्रा जी, शंकर आपको प्रसाद जी आदत के है बाद बीच में से बात करने की। बिल्कुल इसके बाद आप अंजना जी, आप बात इनसे कर- बुलवा करिए, लीजिए, हम कोई बात बात में नहीं। नहीं करेंगे। ठीक है जितेंद्र जी, संबित पात्रा। हाँ, मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो विषय आर्मी के होते हैं उन विषयों में हस्तक्षेप देना, उन विषयों पर इस प्रकार से डिबेट करना जिस प्रकार से ये तू में चल रहा है, ये उचित नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, यहां एक बड़ी बात कही एनसीपी के लीडर ने, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लीक किया गया। मैं यहां बता दूं, इस प्रकार से बात कह के ये देश के आर्मी को छोटा कर रहे हैं। डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लीक नहीं किया। यह सवाल आज मनोहर पारिकर जी से भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा लीक करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में फर्क होता है। अब जितेंद्र जी को आपत्ति है कि आखिर हिंदुस्तान की सरकार ने अर्थात आर्मी ने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर ही क्यों किया? एक संदेश देने के लिए डिक्लेयर किया, क्यों नहीं करेंगे? अगर आतंकवाद को पनाह दे रहा है पाकिस्तान, हमने उनके लॉन्च पैड में जाकर आतंकवाद को समाप्त किया, कोई पाकिस्तान को नहीं अटैक किया, आतंकवाद को अटैक ठीक है, किया। आपके इसी जवाब के साथ में ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल में जय श्री सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी ये बहस। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक के इर्द गिर्द सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही, और जो दो अगले वाक्य मैं आपको सुना रही हूं वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है। उनका कहना है कि रक्षा मंत्री श्रेय लेने की होड़ में अंधे हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अब आप तय कीजिए कि राजनीति की यह भाषा गिरते गिरते कहां पर सिमट गई है, और इन सब के बीच किन शब्दों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार पर धावा बोला जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं। कुछ ही देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, Defense Minister is free to give credit to anyone he may so choose, but for heaven's sake, he should abstain from undermining the huge sacrifices made by Indian Army and our armed forces over last 68 years. Shri Parikar should immediately apologize for his statement insulting our armed forces. आइए अब आपको इस चर्चा की तरफ आगे लिए चलते हैं। राकेश सिन्हा जी, चुल्लू भर पानी में रक्षा मंत्री को डूब जाना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला। तो मतलब अब ऐसा लगता है कि जो एक तरह से संजय निरुपम से सिलसिला शुरू हुआ था और फिर राहुल गांधी की खून की दलाली वाले शब्दों से होता हुआ यहां पर पहुंचा है कि चुल्लू भर पानी में रक्षा मंत्री को देखिए, मैं सुरजेवाला की इसमें गलती नहीं मानता हूं, ना संजय निरुपम की गलती मानता हूं। जिस पार्टी की राष्ट्रीय नेता ने मौत का सौदागर और उसके बाद हुए विवाद से पार्टी नहीं सीखती है और राहुल गांधी खून की दलाली कहते हैं, उस मुकाम पर कह रहे हैं जिस समय पाकिस्तान का नेतृत्व, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के अवाम भारत को खा जाना चाहती है, उस वक्त ये कहते हैं खून की दलाली। मैं इनको सुरजेवाला साहब को एक बात याद दिलाने से पहले एनसीपी के नेताओं से कहता हूं, आप बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, दो नाव पे पैर रखने वाला डूबता है। आप पहले खून की दलाली, चुल्लू भर पानी में डूबने की बात की निंदा कीजिए। अपने डिफेंस मिनिस्टर जो शरद पवार साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, इतनी गलत बात बोल रहे, 3 बार हुआ, हर चीज को सर्जिकल स्ट्राइक बता देंगे। मैं एक बात और याद दिलाना संजना जी, मैं इतिहास की एक बात कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1971 में युद्ध हुआ था, डिफेंस मिनिस्टर थे जगजीवन राम, और इंदिरा गांधी और जगजीवन राम में होड़ थी क्रेडिट लेने की। यहां कम से कम डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर में होड़ नहीं है। चुनाव जीतने, जो युद्ध जीतने के बाद डिफेंस मिनिस्टर को अवार्ड दिया जाता है, और जगजीवन राम को 74 में हटा दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया गया, डिमोट कर दिया गया। ये कांग्रेस की राजनीति है। आज कम से कम ये जान लें। मैं एक पैरेलल सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पैरेलल है। देखिए, पोखरण में इंदिरा गांधी ने 74 में किया था, क्रेडिट ली गई थी, साइंटिस्ट ने किया, इंदिरा गांधी 74 के बाद से लेकर 1998 तक जितने प्रधानमंत्री हुए, कारगिल रिव्यू कमेटी ने कहा कि 83 में इंदिरा गांधी ने फिर न्यूक्लियर क्यों नहीं किया, टेस्ट किया, चूंकि अमेरिका का दबाव था। राजीव गांधी ने नहीं किया, अमेरिका का दबाव था। नरसिम्हा राव ने नहीं किया, अमेरिका का दबाव था। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, तो साइंटिस्ट बधाई के पात्र थे, और अटल बिहारी वाजपेयी बधाई के पात्र हैं। आज सेना बहादुरी के लिए बधाई का पात्र है, और यह नेतृत्व इसलिए बधाई का पात्र है कि साहसी निर्णय लिया। जितेंद्र जी, राकेश सिन्हा जी की बात का जवाब। ऐसा है कि 1971 में जो हुआ उस दरमियान हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि आप अगर पाकिस्तान से युद्ध घोषित करोगे तो हमारा 7वां आरमार तैयार है।
उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुम्हें जो करना है कर दीजिए, लेकिन मैं पाकिस्तान से, अरे मैंने तो ये पाकिस्तान कहा कि डिफेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी में लड़ाई चली थी, जगजीवन बाबू क्रेडिट इंदिरा गांधी। एक मिनट, अभी हम कहाँ आपके बीच में बात करते हैं? मैं आप पैसेंजर पे कहाँ जा रहे हैं बाबा? हम किधर आपके बीच में बात पैसेंजर पे जा रहे हैं? मैंने जो प्रश्न उठाया कि डिफेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री में होती, आज राजनीतिक नेतृत्व में यूनिटी ऑफ कमांड है। एक सुन लीजिए, एक और सुन लीजिए जितेंद्र जी, एक और सुन लीजिए। भारतीय सेना का मुखिया सेना नहीं होती है, राष्ट्रपति होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। इसे क्रेडिट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। जवाब देना जितेंद्र जी। अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए। 1974 का जो न्यूक्लियर ये हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, हाँ। वो अमेरिका के ना कहने पे इंदिरा गांधी ने भारत की ताकत दिखाने के लिए किया। 1971 टू 1974 तक था, 3 साल का पीरियड था। ये कोई 3 साल कोई पॉलिटिकल क्रेडिट लेता नहीं है। बात रही कारगिल वॉर की, कारगिल वॉर होने के बावजूद भी कभी वाजपेयी जी ने ये मैंने जीता, ये मैंने किया, ऐसा कहीं पे भी किसी ने भी कहा नहीं था। ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक्स में बार बार कह रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुए उसमें आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है। आप खून की दलाली की निंदा कर दीजिए, आर्मी की बात है क्या? विमर्श को खून की दलाली तक ले जाएंगे क्या? बोलने दीजिए ना। आप क्यों तड़पते इतना हमारे बोलने के बाद? अरे भाई आप क्यों तड़पते इतना हमारे बोलने के बाद? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप संजीदा नेता हैं, एनसीपी में राष्ट्रवादी शब्द लगा हुआ है। अरे भाई आप कम से कम राहुल गांधी की खून की दलाली की निंदा कर दीजिए। हमको बोलने तो दीजिए। अरे भैया हमको राहुल गांधी ने क्या कहा उसको जितेंद्र आव्हाड जिम्मेदार नहीं है। जितेंद्र आव्हाड अपनी बात रख रहा है। ठीक कहा तो बधाई दीजिए, गलत कहा तो निंदा कीजिए। अरे क्या कर रहे हो? जरा शांत बैठिए ना। ऐसा है कि कारगिल वॉर के बाद कभी वाजपेयी जी ने यह नहीं कहा था कि हमने जीता, हमने जीता, हमने जीता। और कारगिल वॉर के बाद भी 2003 की जो युद्ध हुआ, पॉलिटिकल बैटल हुई यहाँ पे, वो बीजेपी हार गई थी। ऐसा है कि उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद यूपीए ने शांत रही। ऑपरेशन जिंजर के जो पेपर आए वो साफ बता देते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ बात की बात है। बात यह है कि आज सर्जिकल स्ट्राइक्स किसी टपरी पे, किसी चाय एक बात बता दीजिए कि शरद पवार सच बोल रहे हैं कि आर्मी के लोग का सच बोल रहे हैं? आर्मी के लोगों ने कहा कोई सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं हुआ, शरद पवार जी कहते हैं स्ट्राइक हुआ। शरद पवार जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? मिसगाइड क्यों कर रहे हैं देश को? और खास करके बीजेपी ने उसको मार्केट में चर्चा करने के लिए छोड़ दिया है। आपका गिरा हुआ शेयर, बीजेपी का गिरा हुआ शेयर बढ़ाने के लिए बहुत सवाल हुए हैं। कृपया करके एक उत्तर बीजेपी के प्रवक्ता से भी ले लीजिए। से नाराजगी नहीं है। हमें आर्मी पे हमें आर्मी का अभिमान है, हमें गर्व है कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसमें इतनी शूर आर्मी हमारे पास है। लेकिन बीजेपी का हर तरीके से गिरा हुआ शेयर बढ़ाने के लिए आप जिस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लोग निंदा कर रहे हैं और कुछ नहीं। आर्मी को शेयर कुछ बढ़ा रहे हैं संबित पात्रा जी। 7 बजे जब लीक होती है न्यूज अपना सर्कल से होती है, आर्मी से नहीं होती है। आर्मी 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं प्लीज उत्तर दे सकता हूं अगर ये चुप हो जाए तो। लीक होती है तो उसको लीकेज कहा जाता है। आप लोगों को मूर्ख मत समझिए, लोग सब समझते हैं। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अंजना जी ये क्या हो रहा है? हुआ शेयर बढ़ाने के लिए आप लोग श्रेय ले रहे हैं। देखिए किस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जो लोग राजनीति में इस प्रकार की राजनीति करते हैं कि वो आर्मी, प्राइम मिनिस्टर इनको शेयर बाजार के रूप में देखते हैं, दलाल उसको कहते हैं। स्वाभाविक रूप से ये देश का कोई शेयर बाजार में बैठी हुई है देश? ये देश की आर्मी क्या शेयर के लिए काम कर रही है? आप शांत हो जाइए, आप बीच में चिल्लाना बंद कर दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये थोड़ा प्लीज बिहेव योरसेल्फ सर। सर आप प्लीज बिहेव योरसेल्फ सर, डोंट शाउट। आप थोड़ा बिहेव करना सीखिए। डोंट एक्यूज, नंबर 1। देखिए अंजना जी, अंजना जी don't accuse me of things which I have not said. आपको बहुत तकलीफ के साथ एक बात कहना चाहूंगा। I have specifically अंजना जी, ये अगर शांत हो जाए तो मैं बात कर लूं। हाँ, ठीक है। संबित पात्रा जी बोले। देखिए मैं आपको एक दिल से बात किस प्रकार की भाषा का किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है। खून की दलाली। अभी आपने सुना चुल्लू भर पानी में किस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल हुआ। माफी मांगना
और बद से बदतर भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मोदी जी से नफरत के कारण ये तमाम राजनीतिक लोग, संजय निरुपम से मणिशंकर अय्यर से दिग्विजय सिंह, ये भूल जा रहे हैं कि मोदी जी इनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, मगर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। मोदी जी के साख पर वार करके आप बार बार पाकिस्तान को हंसने का मौका देते हैं। और अभी अंजना जी, एक बहुत बड़ी बात मैंने ट्विटर पे पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस ने उसे अभी 5 मिनट पहले निकाला है, और जब ब्रेक में था तो ब्रेक में वो पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस के हैंडल में जाके पढ़िए कि कल एनएसयूआई जो कि छात्र संघ है कांग्रेस का, उन्होंने जेएनयू में इस मसले पर प्रधानमंत्री को रावण के रूप में उनका पुतला को फूंका है। इससे खराब क्या हो सकता है? जब पाकिस्तान के नवाज शरीफ और 10 मुंडी टेररिज्म, आतंकवाद को पूरा हिंदुस्तान फूंक रहा है, कांग्रेस की वैमनस्य को देखिए, कांग्रेस के नफरत को देखिए, कांग्रेस देश को किस प्रकार बेच रही है उसकी बात को देखिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री के आप पुतले को फूंक रहे हैं जेएनयू में, सरस्वती ढाबा में। आज अजय कुमार जी न्यूज़ भी सुन आ रहे हैं गया। क्या? कौन हंसेगा? ये क्या हो रहा है देश में? अजय कुमार जी जी, आप पूरी श्रेय ले लीजिए प्लीज। ये सर्जिकल स्ट्राइक राहुल गांधी ने कराया, मुझे आप ले लीजिए। आप राहुल गांधी को बुलाइए, मैं उनको माला पहनाऊंगा, उनकी आरती करूंगा और कहूंगा राहुल जी आपने ही कराया, आप, हमने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, आप भगवान हैं, मगर प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूं हिंदुस्तान को तो बख्श दीजिए। ये प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं भैया, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, आप उनके पुतले को फूकेंगे? ये क्या कर रहे हैं आप? अजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये चुल्लू भर पानी और इन सब पर जरा उनकी प्रतिक्रिया लिए जाए, क्योंकि हाई मॉरल स्टैंड इस वक्त कांग्रेस पार्टी ले रही है। लेकिन शंकर प्रसाद, उससे पहले अजय कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। अजय कुमार जी, ये मतलब चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, अब इस तरह का ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका, खून की दलाली, चुल्लू भर पानी में रक्षा मंत्री डूब जाए, अब इस तरह की मतलब पाकिस्तान को कोई मौका देने में आप कोई कोताही नहीं बरतना चाहते कि वो हंसे इस देश पर कि देखिए इस देश की राजनीति क्या है। देखिए अंजना जी, सबसे पहले बीमारी जो बीजेपी और मैं कह रहा हूं कि जैसे कि संबित पात्रा जी ने कुछ एनएसयूआई के बारे में कहा, अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसके जो है उसका भर्त्सना करते हैं एक्सप्रेस के हैंडल और में पूरी तरह से हम ये मान के जाते हैं कि नेशनल न्यूज़पेपर का है। आप हिंदू के रिपोर्ट को मान रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट को भी मान लीजिए। मैं तो अखबार से पढ़ के बोल रहा हूं, बाकी चैनल वाले इसको वेरीफाई करेंगे। मैंने आपको हैंडल का नाम बताया, प्लीज देख लीजिए, अभी 5-7 मिनट पहले ये छपा है। ठीक है, जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे न्यूज, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते औपचारिक रूप से। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक कह रही हैं शंकर प्रसाद जी, इससे पहले मैं रक्षा मंत्री के बारे में जो कहा गया है और प्रधानमंत्री के बारे में उस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहती हूँ। ये हम ब्रेकिंग चला रहे हैं नीचे, देखिए ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान है। संजय निरुपम ने जब बोला तो बोल दिया गया हमारी बात नहीं है। ये अभी नीचे आप देखिए, इस लाइन को पढ़ के शर्मिंदगी होती है। शंकर प्रसाद जी, इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग बात मैंने आज तक कभी टेलीविजन पे नहीं सुनी। इतनी दुख की बात है कि इतनी सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज इस किस्म की बातें कर रही हैं, जब देश एक युद्ध कर रहा है, देश पाकिस्तान के संग टेररिज्म की लड़ाई कर रहा है। इस समय पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को देश को एक साथ होके फौज को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बनिस्बत इस किस्म की रद्दी किस्म की थर्ड रेट पॉलिटिक्स, अगर कम से कम पॉलिटिक्स करनी है तो वो भी किसी फिनिश से कीजिए। ठीक है अजय कुमार जी, जवाब दीजिए। ये लाइन पढ़िए, ब्रेकिंग न्यूज, ये लाइन पढ़िए। द पॉपुलेशन विल टेक देम टू टास्क। शंकर प्रसाद जी 2 सेकंड। पहली बात है मिस्टर शंकर प्रसाद, रिक्वेस्ट सर प्लीज डोंट डू पॉलिटिक्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द फैक्ट्स। अरे 2 सेकंड लेट मी फिनिश। शंकर प्रसाद जी को तो कम से कम इज्जत दिखाइए। कंप्लीट। अरे पहले मुझे अरे भाई साहब, अगर बोलने नहीं दोगे किसी को तो आप ही चला लीजिए। 2 सेकंड तो सुन लीजिए।